दोस्तों, यह है समय जो निरंतर आगे बढ़ते चले जाता है, किसी के रोकने से नहीं रुकता है। और जब समय निकल जाता है तब हमारे पास एक ही चीज़ रहती है, वो है सिर्फ पछतावा। किसी महापुरुष ने कहा है, जिसने समय को बर्बाद किया, एक दिन समय ने उसे ही बर्बाद कर दिया। आइए सुनते हैं समय से जुड़ी एक मोटिवेशन की छोटी सी कहानी। दोस्तों, कृपया यह पूरी कहानी सुने, तभी आप इस कहानी को समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन एक महात्मा गांव में आते हैं। वह बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिनों बाद वहां पर जोरदार बारिश होती है और गांव में पानी भरने लगता है। तभी एक व्यक्ति महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मा जी, गांव में बाढ़ आने वाली है, पानी आपके पैरों तक पहुंच रहा है। महात्मा व्यक्ति से कहते हैं, आप जाइए, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे। इसी तरह महात्मा वहीं पर बैठे रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कमर तक उनके पानी पहुंच जाता है। कुछ समय के बाद वहां पर एक नाव आती है। नाव में बैठे कुछ लोग महात्मा से कहते हैं, महात्मा जी, आप यहाँ से चलिए, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। तब महात्मा कहते हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे भगवान पर विश्वास है, भगवान मुझे ज़रूर बचाने आएंगे। कुछ ही देर बाद पानी उनके गले तक पहुँच जाता है। तब वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें बैठे लोग महात्मा जी से कहते हैं, महाराज जी, आप यहाँ से चलिए, नहीं तो आप डूब जाओगे। तब महात्मा कहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे भगवान पर विश्वास है, वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। फिर एक ऐसा समय आता है जब पानी महात्मा के सर से ऊपर चले जाता है और महात्मा उसी में डूबकर मर जाते हैं। महात्मा जी के मरने के बाद उनकी आत्मा भगवान के पास जाती है। महात्मा भगवान से कहते हैं, मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा की, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तब भगवान कहते हैं, मैं तुझे बचाने के लिए आया था, परंतु तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सबसे पहले आदमी को भेजा, फिर नाव को भेजा, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, पर तुम समझ नहीं पाए। तुम वहाँ बैठे बैठे न जाने किसका इंतज़ार कर रहे थे। जब तुम्हें समय मिल रहा था तब तुम्हें संभल जाना चाहिए था। अब पछताने से क्या होगा? दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें संभलने का मौका मिलता है। उस समय संभल गए तो ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछतावा रह जाता है। फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि समय निकल जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।